खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में गुज़श्ता रोज़ बदमज़गी का इंतजामिया ने नोटिस ले लिया है। आज स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब के मौके पर किसी मेहमान को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। कोई मेंबर अपने साथ किसी रिश्तेदार को असम्बली में ना लाए। असम्बली इंतजामिया की जानिब से ये कहा गया है। ज़ीशान कागा खेल पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, ये वाहिद KP असम्बली थी जिसमें हमने इस तरह की सिचुएशन देखी, तो आज के लिए इन तमाम लोगों को आने से मना कर दिया गया? जी बिल्कुल, कल जो है काफ़ी ज़्यादा बदमज़गी नज़रों में आई थी। वर्कर जो है असम्बली हॉल के अंदर गए थे, जिसकी वजह से न सिर्फ असम्बली स्टाफ को जो है मुश्किलात का सामना रहा, बल्कि जो नो मुंतखब अरकान हैं उनको भी अंदर आने में काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ा। 1500 जो पास थे वो जारी किए गए थे, लेकिन उससे कई ज़्यादा जो लोग थे वो आ गए थे। असम्बली हॉल के अंदर भी शोर शराबा था, जिसकी वजह से असम्बली का बिजनेस जो है चलाने में मुश्किलात सामने आ रही थी। इसलिए आज इंतजामिया ने नोटिस लिया है और किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। सिर्फ मीडिया, पुलिस और असम्बली स्टाफ के साथ साथ जो नो-मुंतखब अरकान असम्बली है उनके अलावा किसी को इजाज़त नहीं है। जितने पासेस जारी किए गए थे उसको भी मनसूख कर दिया है और इंतजामिया के मुताबिक कल जैसा सूरत हाल दोबारा पैदा ना हो, तो इसलिए आने वाले दिनों में भी इसी तरह सख्त से सख्त इंतजाम किए जाएंगे और इक़दाम उठाए जाएंगे, ताकि जो असम्बली की कार्रवाई है वो स्मूथली चल सके और कोई खलल इसमें न आए। कल जो रश थी उसके बाद कई दरवाजों को नुकसान पहुंचा, शीशों को जो है तोड़ा। ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपका। सेनेट के 9 नशिस्तें खाली होने का मामला। पीपल्स पार्टी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। 8 सेनेटर्स कौमी और सूबाई असम्बलियों में हालिया इंतखाबात में कामयाब हुए। खत का मतन 9 खाली नशिस्तों पर फौरी इलेक्शन करवाया जाए, पीपल्स पार्टी ने खत में कहा। इसी हवाले से यासिर मलिक हमें अपडेट करेंगे। जी यासिर, बताइए। सेनेट की 9 जो नशिस्तें हैं उनके खाली होने का ये मामला है। पीपल्स पार्टी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया है और खत में ये कहा गया है कि 8 सेनेटर कौमी और सूबाई असम्बलियों में हालिया इंतखाबात में कामयाब हुए हैं, जिनमें कामयाब सेनेटर में यूसुफ रजा गिलानी, अब्दुल गफूर हैदरी, निसार खोड़ो, जाम मेहताब, सरफराज बुगटी, सादिक संजरानी, प्रिंस उमर और नुज़रत सादिक जो है वो शामिल हैं। निगरान वज़ीर आज़म भी सेनेट की नशिस्त से पहले मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और खत में ये भी कहा गया है कि 9 खाली नशिस्तों पर फौरी इलेक्शन जो है वो करवाया जाए। जी ठीक है यासिर, आपका बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों के पास सिवान में वाज़ेह अक्सरियत मौजूद है। अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब बाआसानी जीत जाएंगे। अपोजिशन ने कोई बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं किया। इतना शोर शराबा तो बनता है वो काफ़ी अरसे से खामोश बैठे थे, दिल की भड़ास निकाल रहे थे। और इंशाल्लाह ताला हमारे कैंडिडेट स्पीकर के भी, डेप्टी स्पीकर के भी, स्पीकर पे सादिक साहब, डेप्टी स्पीपर पे शाह साहब इंशाल्लाह इलेक्ट होंगे, अच्छी मेजॉरिटी से होंगे। इसके लिए हमारी भरपूर तैयारी है और आज हम मीटिंग्स भी कर रहे हैं, तो बिल्कुल एक अच्छा नतीजा है। आज ऐवान में जो शोर शराबा, नारेबाजी हुई, आगे आप क्या समझते हैं, आगे ऐसे ही चलेगा? इतना नहीं हुआ जी, तो इतना चलता है, इतना तो उन्होंने करना ही था बड़ी देर से चुप से, तो ठीक है, उनका थोड़ा गुबार बराह रास्त लिए चले कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास जारी है। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी है। पाकिस्तान की 16वीं कौमी असम्बली मारिज़ वजूद में आ गई। 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने हल्फ लिया, जिसके बाद अरकान ने हाज़री लगाई और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, उमर अयूब ने हल्फ लिया। फजल रहमान भी शामिल हैं, हमजा शहबाज, ख्वाजा आसिफ, बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत, अली मोहम्मद खान, मियाँ असर ने भी हल्फ उठाया। तो 16वीं कौमी असम्बली का पहला इजलास जारी है और दूसरी जानिब आप मनाजिर देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास भी शुरू हो चुका है। आज स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब का मरहला है और आज KP के असम्बली के हवाले से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कल हमने देखा कि बहुत ज़्यादा बदनज़मी देखने को मिली थी जब गेस्ट असम्बली, जब जो उनके जितने भी यहाँ पर लोग हल्फ लेने के लिए आए थे, जो उनके मेहमान थे, जिनको पासेस जारी किए गए थे, उन लोगों ने असम्बली हॉल में दाखिल होने की कोशिश की, दरवाज़ा तोड़ा। पहले यहाँ का जो स्टाफ था उन्होंने इन तमाम लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं रुके तो तमाम लोग ही असम्बली में दाखिल हो गए और इन लोगों की जानिब से बदनज़मी भी की गई, शोर शराबा किया गया और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनके पास पासेस नहीं थे और वो भी इस असम्बली हॉल में मौजूद थे। लेकिन आज KP असम्बली के लिए जितने भी लोग हैं, यहाँ के जितने भी मेंबर्स हैं, उन तमाम को ये हिदायत जारी की गई कि वो तमाम गेस्ट को आने नहीं देंगे। आज किसी को पासेस जारी नहीं किए गए ताकि कल की तरह की कोई सिचुएशन दोबारा से ना देखने को मिले। और आज जो KP असम्बली का स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब
कामयाब होना है, इसमें किसी किस्म का कोई रखना ना डले, कोई रुकावट ना आए। दूसरी जानिब आप देख रहे हैं कि कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है और यहाँ पर रोल ऑफ मेंबर्स पर दस्तखत किए जा रहे हैं। तकरीबन आधे से ज़्यादा ऐवान ऐसा है जिसने इस रजिस्टर पर दस्तखत कर लिए हैं और स्पीकर असम्बली के रोस्टम पर यह रजिस्टर मौजूद है। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ भी वहीं पर मौजूद हैं और साथ ही जितने भी लोग इस रजिस्टर पर दस्तखत करने आ रहे हैं वो उनसे मुसाफा भी कर रहे हैं, उनसे मिल भी रहे हैं। 16वीं असम्बली का कौमी इजलास आज जारी है। ये पहला इजलास है 16वीं कौमी असम्बली का और तकरीबी हलबर्दारी के बाद दूसरा मरहला असम्बली के नए स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का होगा। फिर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब के बाद वज़ीर आज़म के इंतखाब का मरहला आएगा। जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का आज दूसरा मरहला है, कल पहला मरहला था जिसमें नए जो अराकीन थे उन्होंने हल्फ लिया। आज स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब होने जा रहा है। इसी तरह कौमी असम्बली में भी आज पहला मरहला है, तमाम अराकीन की जानिब से हल्फ लिया जा रहा है। हल्फ लेने के बाद अब दस्तखत किए जा रहे हैं और उसके बाद बाकायदा तौर पर वो इस असम्बली के मेंबर बन जाएंगे और फिर दूसरा मरहला कल होगा जिसमें आज 12 बजे तक का वक्त था स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का और कल कौमी असम्बली में भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का मरहला आएगा। अभी आपको बराह रास्त ले चलते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज रावलपिंडी रिंग रोड का दौरा कर रही हैं। ये बराह रास्त आप मनाजिर देख रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब उनके हमरा मौजूद हैं और बाकी कंसर्न टीम उनके हमरा यहाँ पर मौजूद हैं और जो यहाँ पर लोग इसकी कंस्ट्रक्शन का अमल देख रहे हैं उनकी जानिब से मरियम नवाज़ को ब्रीफिंग दी जा रही है कि मंसूबा कब से चल रहा है, कब तक मुकम्मल होगा, अभी तक कितना काम मुकम्मल कर लिया गया है और इस वक्त मरियम नवाज़ की जानिब से उनको हिदायत भी जारी की जा रही हैं। आज मरियम नवाज़ इस्लामाबाद में मौजूद थी। हमने देखा कि कौमी असम्बली का जब इजलास हो रहा था तब भी मेहमानों की गैलरी में वहाँ पर बैठी हुई थी। मरियम औरंगज़ेब भी उनके हमरा मौजूद थी और अब वहाँ से निकलकर रावलपिंडी रिंग रोड का दौरा करने के लिए यहाँ पर पहुँची हैं और जो काम हो रहा है उसका जायज़ा लेंगी और उस पर हिदायत जारी करेंगी। हमने देखा है कि जिस दिन मरियम नवाज़ ने हल्फ लिया उस दिन से ही उन्होंने मुख्तलिफ जगहों के दौरे करना शुरू कर दिए, मुख्तलिफ इंतज़ामी मामलात को देखना शुरू कर दिया। हल्फ लेने के बाद उन्होंने बहुत सारी जगहों के दौरे किए, पुलिस स्टेशन का भी दौरा किया। It is looking after first 21 kilometer and second team is looking after next 17 kilometers of road. In total we have 89 structures which include 5 interchanges, bridges, first interchange at Bhat, then at Chakveli, then third one is at Adela. Where are we now? We are sitting at RD 21 at 18 here now. Almost at the midpoint. Major structures other than these 5 interchanges are railway bridge at the start point and then bridge over river Swan. Next. This is the overall development. We FW mobilized on this site on 25th of August. The land acquisition and expansion on the site started simultaneously. Initially 5 kilometer patch was available after land acquisition and we mobilized on this site on first